प्रिय सज्जनों, एको अपने में का मंच है, ये कोई अपने में का मंच है, ये कोई अपने में का मंच है। जहाँ बहती है अमृत धार, और जो जन इसका पानी करेगा वो हो जाएगा भव से पार। प्रिय सज्जनों, ये कोया प्रेम का स्थान बना हुआ है, मंच बना है, पंडाल सजा है। कोया प्रेम का मतलब मैं फर्स्ट दिन में बता दिया हूं, पहले दिन में, कि कोया प्रेम क्या है। कोया प्रेम को मैंने बारी बारी से अलग अलग बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कोया प्रेम के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। अगर जिन्हें समझ नहीं आता तो वो समझ लेंगे और ध्यान में धरेंगे कि कोया प्रेम किसे कहते हैं। प्रिय सज्जनों, यहाँ पर रामायण, महाभारत, गीता, दुर्गा पुराण, शिव पुराण, ये कुछ नहीं हो रहा है कि हो रहा है, उनके बारे में यहाँ नहीं बताया जा रहा। क्यों नहीं बताया जा रहा है? इसलिए कि हमारी कोया प्रेम में वो शामिल नहीं है। वो जो धर्म है ना, कोया प्रेम में शामिल नहीं है। वो क्या धर्म है, वो क्या रीति संस्कृति रिवाज का धर्म था, उसके बारे में हमारी कोया प्रेम में नहीं पाया जाता। इसलिए आप लोगों को लगता है कि ये नया है, पर नया नहीं, कोया प्रेम सबसे पुराना है। चाहे उनमें भी जाओगे तो प्रेम का ही अर्थ निकलेगा, उसमें भी सेवा भाव है। चाहे वो कोई पुराण हो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 ग्रंथ जो बनाए गए हैं, उनमें भी सारे में सेवा ही भाव मिलेगा। सेवा ही भाव है उसमें कोई गलत नहीं है। मगर मेरे प्रिय सज्जनों, ये कोया प्रेम अलग क्यों हुआ और ये कोया प्रेम अलग क्यों है, इसका क्या मतलब है, इसको हमको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्या है, मैं कहना चाहूंगा कि वेद शास्त्र बनाए हैं, उनको क्या कहते हैं? वेद शास्त्र। कितने लोगों को पता वेद शास्त्र के बारे में? हाथ ऊंचा करके बताओ जरा। सभी लोगों ने सुना है वेद शास्त्र के बारे में? सुना ना? तो हाथ ऊंचा करके बताना चाहिए तो मुझे समझ में आएगा। सभी लोगों ने सुना, हाथ ऊंचा करके बताएं जरा। जबरदस्ती दबाव नहीं डाल रहा हूं भाई मैं, सुना है ना? अरे आप लोगों ने राम रावण की कहानी सुना, दुर्गा की सुना है, भोलेनाथ की सुना है, महाभारत सुना तो है ना? तो फिर ऊंचा हाथ करके बताना चाहिए। बताओ एक बार ऊंचा हाथ करके, सबने सुना कि नहीं सुना है? अब सुना तो है, लेकिन तुम्हारी कोया प्रेम की कोई बात लिखी है का, उनमें कुछ बताया गया? तो वो भी ऐसा बताना चाहिए हाथ हिला के कि नहीं बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, क्या कहना चाह रहा हूं, देखो आगे। वेद शास्त्र के पन्नों में नहीं बैठा भगवान, अरे सबसे पहली बात रे कोया, खुद को तो पहचान। हम क्या हैं? हम कोया वंशी हैं, इसलिए हमको खुद को पहचानना चाहिए ना। अरे इतने वेद पुराण उपनिषद लिखे गए, लेकिन गोंडन के देवी देवताओं के नाम नहीं लिखे गए। और जिस पुराण को हम लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना है और समझा माना है, लेकिन उन्होंने हमारे कोई पुरखा शक्ति का नाम नहीं दिया, कोई देवी देवताओं के नाम नहीं दिया। क्या दिया है भैया? नहीं दिया।
तो फिर वो हमारे क्या हैं? वो हमारे लिए क्या है? पूजनीय है क्या नहीं है? तो पूजनी क्या है? कोया पुनेम है। कोया पुनेम कहता है कोई तुल सगा समाज के लिए सत्य मार्ग। तो हमारी सगा समाज क्या ढूंढ रही है कि सत्य रास्ता कौन सा है? उस सत्य मार्ग पर चलने के लिए हमारी सगा समाज जय सेवा बोलती है। जय सेवा का मतलब क्या होता है? जबकि उनमें जय सेवा का कोई मतलब ही नहीं आया है उसमें। तो रात दिन भटके रे कोया, अन्य गैर धर्म में कहीं भी भटके हैं। बहुत दूर दूर तक हमारे लोग सुनने के लिए गए कथा। रात दिन भटके रे कोया, कैसी अकल बुरानी। और अपने देवी देवता के नाम न जानो, तो कैसी अकाल हैरानी। अभी आप लोग कौन से धर्म संस्कृति को मानने वाले हो? किसी ने नहीं बताया, कोई धर्म गुरु ने नहीं बताया होगा अभी तक। अन्य गैर धर्म के गुरु ने बताया ही नहीं होगा। कि बताया है? नहीं बताया होगा। कौन बताएगा? हमारे ही धर्म संस्कृति को, रीति रिवाज को जानने वाला गुरु हमारी संस्कृति के बारे में बता सकता है। बता सकते हैं कि नहीं भाई? इतने लोग आए हैं, आप लोगों ने कई जगहों पर पुनेम सुना है, हर जगह आप लोग जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने अपने अपने देवों के नाम याद किया कि नहीं किया अभी तक? कितने लोगों को अपने अपने देवी देवताओं के नाम पता है? बताइए, आप ऊंचा हाथ करके बताएं। मैं पूछूंगा एक देवधारी कौन है तो बताए। एक देवधारी कौन है इधर? है कोई? कल एक व्यक्ति ने हाथ ऊंचा किया था कि एक देव वाला है, आज नहीं आया। दो देवधारी कौन है? आया है? आजा भैया। कल भी आया था वो। एक देवधारी कौन सा देखना है, अब वो बताएगा अपना परिचय। दो देवधारी कौन है? दो देवों को कौन मानता है इधर? है कोई? नहीं है। तीन देव वाला कौन है? तीन देव वाले आपका भी नंबर लगेगा। आज देवी देवताओं के नाम लिख कर ले जाना है आप लोग अपने अपने। तीन वाले भी आकर खड़े हो जाएं इधर। एक आदमी, दो आदमी, जो भी हैं आ जाएं। मैं आपको रिश्तेदारी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बता दूंगा। ऊना पूना की रिश्तेदारी हमारे में होती वो बताऊंगा, और देवों के नाम भी बताऊंगा। ठीक है? अब दो देवधारी वाले नहीं है, तीन देवधारी वाले आ गए। चार देवधारी वाला कौन व्यक्ति है इधर? चार देवों को मानने वाला नहीं है। चार देव पूरा होता है, नहीं है। पांच देव वाला कौन है? पांच देव वाला भी कोई नहीं है। छह देव वाले कितने हैं? महिलाएं भी हाथ उठाएंगी कि छह देव में अगर आप लोग हो तो ठीक है। इतने ही लोग हैं छह वाले, और इधर बीच में सब नहीं है। सात वाले सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो छह वाले भी आ जाएं और सात वाला भी एक दो व्यक्ति आ जाएं। आए आप लोग, और सब अपने अपने पास अगर डायरी पेन हो तो अपने अपने देवी देवताओं के नाम लिखेंगे। आज सबको बताया जाएगा, और गुरुओं ने भी बताया होगा। इधर पुनेम होती है तो गुरुओं ने बताया कि नहीं देवों के नाम? अपने टोटम व्यवस्था के बारे में बताए हैं कि नहीं बताए गुरुओं ने? अरे इतना पुनेम करवा रहे हो तो बताए होंगे ना। अलग अलग छट जाएं आप लोग। छह वाले अलग खड़े हो जाएंगे, सात वाले अलग लाइन से खड़े हो जाओ। छह वाले उधर जाए, लाइन से खड़े हो। बहकना नहीं भाई, छह वाले छह में रहना और सात वाले सात में रहना। लाइन से खड़े हो जाओ, जल्दी मेरे तरफ मुंह करके खड़े होना है सभी को, लाइन से।
अरे क्लास में लड़के खड़े होते हैं ना ऐसे, ये बिटिया का काम नहीं है। बिटिया तू बैठ जा, अभी फिर पूछेंगे हम तुमसे। जो 6 वाले उधर खड़े हों, 3 वाले अलग लाइन बनाए ऐसे ना भाई, खड़े हो जाए। और गोत्र व्यवस्था के अनुसार रिश्ता बनाया। रिश्ता है ना पाड़ी, पाड़ी है ना पारमी और शेरमी। पारमी शेरमी का मतलब होता है ऊना और पूना। ऊना का मतलब होता है, मान लो ये 3 है, ये ऊना है ना, और अगर 4 हो जाएंगे तो पूरा हो जाएंगे, होंगे ना 2 दूनी 4, ठीक है। फिर हम 5 में अगर जाते हैं तो ये भी ऊना हो जाता है, और अगर 1 इसमें मिला दिया जाएगा तो कितने हो गए? 6 हो गए, ये पूरा हो गए, ठीक है। इस प्रकार से 7 में गए तो क्या हुआ? ऊना हो गया ना। इस प्रकार से पहंदी पारी कुपाल लिंगों ने जब बंटवारा किया था, देवों का बंटवारा जब किया था, उन्होंने इसी प्रकार से दिया था जैसे ये हमारा सतरंगी झंडा है। आई बात समझ में? समझते जाइए, ये कोई पुनेम हो रहा, ये कोई नाटक नहीं हो रहा, ये हमारी संस्कृति हो रही है। इसमें हमको पहचान दिया है। देखिए, अगर हम मजाक के तौर पे कहते कि एक देवधारी नहीं है, तो आज हमारे बीच में एक देवधारी व्यक्ति भी आके खड़ा हो गया है। हो गया है ना भैया? आप क्या लिखते हो? पूरा नाम बताइए। माइक पकड़ो आप, पूरा नाम बताएं। गणेश सिंह कौन? ठीक है, हाँ। गणेश सिंह पुरतेती। गणेश सिंह पुरतेती। आपके कितने देव हैं? एक देव है। एक देव का नाम पता है आपको? क्या नाम है आपका देव का? है? अरे भाई, बड़ा देव जितने ये सारे लोग आए ना, ये सबका बड़ा देव है, आप अकेले का नहीं है। आपका देव अलग ही है, उसका नाम पता नहीं है आपको। क्यों पता नहीं है? किसी ने बताया नहीं? तो आपने तो वेद पुराण उपनिषद ढेर जगह गए, काय किसी ने क्यों नहीं बताया आपको? माइक लगाओ मुंह के पास, ऐसे लगाओ, जोर से बोलो। अभी तक किसी ने बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? उसका ही कारण तो है, अपना कार्यक्रम है, आप डरो मत, इसलिए नहीं बताया। आप सब सुनते जाना। उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनके पास में हमारे देवी देवताओं का कोई उल्लेख नहीं है। हम क्या हैं? हम कोई तुड़ हैं, हम कूक से जन्म लेने वाली समाज हैं, ठीक है। और हमें कोयावंशी कहा गया है, और कोयावंशी का मतलब होता है कूक से जन्म लेने वाली सगा समाज। हम क्या हैं? कूक से जन्म लेने वाली सगा समाज है। हमने अपनी माँ के कूक से जन्म लिया, इसलिए हमको कोयावंशी कहते हैं, ठीक है। आप एक देव के पूजा करने वाले पुजारी हो, तो आपका जो फर्स्ट देव है, जब कोयली कछारगढ़ से बाबा पारी कुपाल लिंगों ने 33 कोटि देवताओं को बाहर किया था, उस समय जब आप निकले थे, ठीक है, उस समय आपको एक देवधारी का निशान दिया था उन्होंने, और वह कलर दिया था आपको, ये ऊपर लगा है आकाशी कलर, ठीक है। तो आपका देव का नाम है, सबसे पहले आपका देव का नाम उन्होंने तराल गोंगो दिया था, तराल गोंगो। आज के बाद याद रखना, आपका जो देव है, घर पे जो इष्ट देव है, वो तराल गोंगो कहलाता है। आई बात समझ में? जोरदार तालियों से स्वागत। आप एक देवधारी निकले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपना देव का नाम लिख लेना, और तराल गोंगो के नाम से आपको गोंगो करना है। हाँ, और गोत्र क्या बताए? पोरते।
पुरतेती। देखिए ये सब भाई भाई होते हैं, परतेती पोरते है ना, अलग अलग होते हैं। इनके अलग अलग गोत्रों के अनुसार आपकी देव व्यवस्था अलग अलग होती है। ठीक है, आप कितने प्रकार के होते हैं? हैं? कितने प्रकार के? हाँ, आपके यहाँ जैसे पोरते हैं और परते आते हैं। परते 6 देवधारी कहलाते हैं, कहीं कहीं 3 देवधारी मानते हैं वो, 3 देव। अरे आप तो एक बता रहे हो ना, अभी तक एक ही बता रहे हैं ना, एक ही की बात चल रही है। देखो भाई, इन्होंने कहा कि हम एक देवधारी हैं, जबकि पोरते और परते अगल अगल नहीं होते। पोरते भी वही लगता है और परते भी वही लगता है। आई बात समझ में? तो आप तो 3 देवधारी के पूजा हो ना, फिर कैसे कह रहे कि हम एक देवधारी? आपको पता नहीं था? नहीं होता। वही तुम्हारी परिचय करना था किसने का। हाँ, 3 देवधारी हो आप, 3 देव को पूछते हो ना, ठीक है ना? तो क्यों भटक रहे हो आप? उसमें भटको मत। तो फिर आपके जुगाल गोंगो, मुलाल गोंगो और शुकाल गोंगो है, ये आपके देवों के नाम है। लिख लेना 3 देवों के नाम। भाई समस्या हल हो गई। ताली बजाओ इनके लिए, पोरते जी के लिए, जो इन्होंने परिचय दिया। चलिए इसके बाद में कौन आया? 4 देवधारी, 5 देवधारी, 6 देवधारी आ गया। कौन आया? 6 वाले हैं कि आप कितने वाले हो? 3 वाले। तो आप भी, आप भाई बंद हो ना, करयाम हो ना भाई। बाबा गोपाल लिंगो ने 100 गोत्र बनाया है, तो 100 गोत्रों में आप भी शामिल हैं। करयाम जी हो चाहे पोरते जी, परते जी, ते काम मर काम हुई के, ये सारे लोग, आप लोग 100 हैं अपने गोत्र। तो 100 गोत्र में आप भी शामिल हैं। आप सब 6 वाले कहलाएंगे, करयाम भी 6 वाले कहलाएंगे। ठीक है ना? आप सबके सब भाई का रिश्ता रहेगा। आप एक कुटुंबार माना जाता है आपका। ऐसे 750 गोत्र बने हैं। 750 गोत्र में 100 के उन्होंने अलग अलग गोत्र व्यवस्था बनाया है। और 5 जो हमारे जो बच्चे कोयली कुछालगढ़ से बाद में निकले थे, उन्हों को 10-10 गोत्र में बांटा था उन्होंने। इस प्रकार से 750 गोत्र होते हैं हमारे लोगों के। बोलिए प्राकृतिक शक्ति फड़ा पेनता।